बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस खित्ते में हथियारों की दौड़ शुरू करने वाला मुल्क भारत है। खास तौर पर पिछले चंद सालों से भारत की तरफ से बहुत से नए हथियार दूसरे ममालिक से हासिल किए गए, और जब पावर ऑफ बैलेंस बराबर करने के लिए पाकिस्तान की जानब से इस तरह के हथियार हासिल किए गए तो भारत की चीखें आसमान तक दिखाई देने लगी। इस वक्त भारत और चाइना के दरमियान हालात कशीदा हैं, और भारत की जानब से पाकिस्तान को भी इस मामले में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। आए रोज कोई ना कोई ऐसी खबर भारत की जन्म से देखने और सुनने को मिलती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल इसी तरह एक बार फिर एयर टू सरफेस मिसाइलों को लेकर एक ऐसी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार फिर पब्लिश की गई। इसका सोर्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो कौन सी खबर है जो भारत की तरफ से उड़ाई जा रही है? आज इस खबर को इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे, मगर मज़ीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर सुना और देखा करें, ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर से भारत की तरफ से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर नज़र डालते हुए देखते हैं कि वो कौन सी हवाई है जो भारत की जान से छोड़ी गई। भारत की जान से कहा गया कि चाइना पाकिस्तान को ऐसे एयर टू सरफेस मिसाइल फराहम कर रहा है जो किसी भी फ़िज़ाई टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। चाइना की तरफ से फराहम किए जाने वाले इन सरफेस टू एयर मिसाइलों को पाकिस्तान की जान से POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तैनात किया जा रहा है। ये सब भारतीय न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ। भारत की जानिब से कहा गया कि चाइना बड़ी तादाद में सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान पहुंचा रहा है। इस सब की वजह यह है कि चाइना कश्मीर की तरफ से भारत को घेरने की तैयारियां भी कर रहा है। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो भारत का मतलब यह है कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर इस वक्त चाइना चला रहा है और इसका निशाना भारत है। आप सब दोस्त जानते हैं कि चंद साल पहले पाकिस्तान की जानिब से चाइना से HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल किए गई थी। पाकिस्तान की तरफ से रशिया को भी रिक्वेस्ट की गई थी कि वो पाकिस्तान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करे, लेकिन रूस की तरफ से फिलहाल पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया गया। मगर चाइना की तरफ से HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को न सिर्फ फराहम कर दिए गए, बल्कि 2019 में 27 फरवरी के बाद पाकिस्तान की जानिब से इस एयर डिफेंस सिस्टम को आज़ाद कश्मीर में तैनात भी कर दिया गया। यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान ने बाकायदा मुआहदे के तहत चाइना से हासिल किए और इनको कश्मीर में तैनात किया। मगर भारत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भारत के खिलाफ फराहम कर रहा है, जो कि असल में चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है और कश्मीर में सिर्फ इसलिए तैनात किए गए ताकि चाइना आज़ाद कश्मीर से भारत पर न सिर्फ नजर रख सके, बल्कि जंग की सूरत में यहाँ से भारतीय एयरक्राफ्ट और दूसरे एरियल व्हीकल को निशाना भी बनाया जा सके। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारतीय मिलिट्री बैरून ममालिक के डिफेंस सिस्टम पर इंसार करती है। भारत की मुकामी इंडस्ट्री इस काबिल नहीं कि वो भारत की आर्मड फोर्स के लिए कोई हथियार बना सके, लेकिन भारत की जान से जो भी हथियार बैरून ममालिक से हासिल किया जाता है, जैसे वो हिंदुस्तान पहुंचता है तो उसको मेड इन इंडिया या फिर इंडिया का हथियार कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने जब से चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किए, भारत को ये बात हजम नहीं हो रही, और भारत की जान से तब से ही ये कहा जाता रहा कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ये डिफेंस सिस्टम वैसे ही फराहम किए गए ताकि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान साइड से चाइना इन एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान की जानिब से HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद चाइना से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी राब्ता किया गया, और ये एयर डिफेंस सिस्टम रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का चाइनीज वेरिएंट